बिल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि अब मांग नहीं कर सकते, तो क्या ये हमारे हक में बेहतर है? तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ पर जिनका कब्जा है हो चुका है, अब उसमें ये अमेंडमेंट में ये बात कही जा रही है कि अब उसके बारे में आप कुछ भी मांग नहीं कर सकते, तो ये कौन सा कानून है? ये हमारे हक में कहाँ बेहतर है? आप बोल रहे हैं अच्छा है। बहुत से मुस्लिम संगठन ऐसी कि जो इस बिल के फेवर में है। वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के दलाल हर धर्म में रहते हैं ऐसे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें बयान कर रहे हैं हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवर साहब क़िबला। ये वक्फ बिल को लेकर ये वीडियो हमने आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और अपनी ज़रूरात की चीज़ें इस वीडियो से समझते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ बिल वापसी को लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बड़े भाई मुफ्ती ज़ुबैर अहमद मिसबाही साहब क़िबला और रज़ा एकेडमी के फाउंडर मौलाना सईद अहमद नूरी साहब ने मुंबई में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें आपसे हम शेयर करेंगे। अभी जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, सारे मुसलमान उसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। अगरचे पास हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे और उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि अब मांग नहीं कर सकते, तो क्या ये हमारे हक में बेहतर है? तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ पर जिनका कब्ज़ा है हो चुका है, अब उसमें ये अमेंडमेंट में ये बात कही जा रही है कि अब उसके बारे में आप कुछ भी मांग नहीं कर सकते, तो ये कौन सा कानून है? ये हमारे हक में कहाँ बेहतर है? आप बोल रहे हैं अच्छा है। बहुत से मुस्लिम संगठन ऐसी कि जो इस बिल के फेवर में है। वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के दलाल हर धर्म में रहते हैं। ऐसे दलालों से हमेशा पूरी कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुंचा है। उनकी बात को आप उठा रहे हैं, लेकिन 99% जो इसमें दुख का इजहार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसके बोर्ड के जरिए जो अवैध तरीके से ज़मीन कब्जे किए गए हैं, उनको भी खाली कराने की जिम्मेदारी सरकार लेगी, और जो ज़रूरतमंद है, पसमानदा हों, गरीब हों, जो बेवाएँ औरतें हैं जिनको ये अमेंडमेंट में ये बात नहीं है। अमेंडमेंट आपने पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है बताइए? सरकार का तो यही कहना है, लेकिन अमेंडमेंट में क्या है? गृह मंत्री कह रहे हैं जो 10 अमेंडमेंट हुए हैं, वो जो बदला हुआ वो आप बताओ ना, उसमें कहाँ है? लेकिन इससे ये बताइए कि आप बोले सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करोगे, जब ये दोनों संसद सभा में जब पास हो जाएगा तो आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको नहीं लगता उससे लंबी लड़ाई? भाई, आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए 10-10 साल लड़ता है, और यहाँ हमारे मजहब का मामला है, हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमदर्दी की बात आती है। देखिए, हमदर्दी अगर है हुकूमत को, गवर्नमेंट को, तो फिर मुसलमानों को भी दूसरे जो कम्युनिटी के उसमें ट्रस्ट बनाना चाहिए, ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करते? हमने कभी आपसे कहा है कि मंदिर में हमको ट्रस्टी बनाओ, चर्च में हमको ट्रस्टी बनाओ? कभी हमने नहीं कहा, लेकिन हमारे इसमें क्यों इंटरफेयर हो रहा है? सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये दोनों सदनों में सर रात किया गया है, और वो मेजॉरिटी का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। सर दोनों सदनों में जब बिल पास होता है तो रात में पास होता है। अरे भैया, बिल पास किया गया, ज़बरदस्ती पास किया गया, उससे क्या मतलब? तो कुछ भी करेंगे। वोटिंग जो है सुबह भी वोटिंग में जो लोग थे वो सेकुलर नहीं रह गए। अभी सेकुलर लोगों ने अभी तक उसका विरोध किया है। नीतीश कुमार तो चंद्रबाबू नायडू ने तो समर्थन किया है, जिनको आप सेकुलर नेता कहते थे। लेकिन कहते थे, पहले कहते थे, अभी नहीं है। इस मामले में वो हट गए। राज्य में भी कई जगहों की इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। नाराजगी तो है। क्या मैसेज है जो कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हम ये कहते हैं कि तोड़ फोड़ या ऐसा कोई आंदोलन हम नहीं चाहते कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो, किसी कम्युनिटी को नुकसान हो। हम ये कभी नहीं कहते, लेकिन हमारे हक की लड़ाई हम कानून के दायरे में रह करके लड़ेंगे। बिल के अंदर है कि 5 साल मुसलमान होना अनिवार्य है, तो वक्त करता है वो, यानी जो 5 साल, अभी 5 साल से पहले जो मुसलमान हुआ है, इस्लाम कबूल किया है, वो वक्फ नहीं कर सकता। ये उन्होंने बिल बनाया है। इसके बाद आप कैसे इसको चैलेंज करोगे और कैसे आप आगे इसको क्या? वो तो हमारे जो टीमें हैं, वो जो वकीलों की टीम है,
वो उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है, तो क्या आप लोग उनसे भी संपर्क करेंगे? उनको भाई भी किसी अपने पार्टी से हमको कोई उतना भरोसा भी नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे। सर, राज्य के कई मंत्री जो हैं वो बार बार हिंदुत्ववादी चेहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या आप सलाह दोगे? क्योंकि वो मंत्री पद पर है, एक मंत्री देखो, के तौर हिंदुत्व वो अपनी जगह, उनका अपना ये है, उस मज़हब में हम कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो, हर कम्युनिटी का फ़ायदा हो। तो ये इंसाफ की बात होती है। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास है, तो फिर खालिश हिंदुत्व को हमारे ऊपर आप लादने की कोशिश करेंगे तो ये हमें कबूल नहीं है। एक साइड पे नरेंद्र मोदी सौगात मोदी कर रहे और एक बार ये बिल पास कर रहे, तो आप कैसे देखते हो इसको? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है रजा कैबिनेट का एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिल के खिलाफ नहीं करेंगे तो सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने का मतलब क्या हुआ? रजा अकेडमी के सरबराह मौजूद हैं, आप सबक जो है उसका यही मतलब है कि इलेक्शन जब होगा तो फिर मुसलमान बताए किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छोरा भूका है। ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। किस टाइप का एक्शन आप किस तरह विचार करें कि आप बोले कि सबक सिखाया जाएगा? मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे। जो कुछ भी होगा उसमें यही होगा। वहाँ के मुसलमान जो है, जो लोग इस मसले में हमारे साथ हैं हम उनका साथ देंगे, जो इस मसले में हमारे साथ नहीं हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोग कोई फतवा जारी करेंगे कि बिहार में मुसलमान वोट? देखिए, ये मसाइल जो है उलमा दानिश्वर ये सब बैठकर तय करते हैं। इसमें फतवा देना और ये शरई मामलात जो हैं वो शरई मामलात में रहते हैं। सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाता है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब बरकाती, खतीब व इमाम सुन्नी बड़ी मस्जिद व सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उल उलमा बम्बई ने ये फरमाया है कि हम सड़क से लेकर और ऐवान तक और ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह और नुसरत अता फरमाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट को और कानून वापस लेना पड़ा है, किसान कानून किसानों के लिए हुआ और नहीं मालूम कितने हुआ, इंशाअल्लाह ताला ये कानून भी हुकूमत को वापस लेने पर हम मजबूर करेंगे। तो मेरे प्यार नाजरीन, मुफ्ती ज़ुबैर अहमद मिसबाही साहब क़िबला, जो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के बड़े भाई हैं, अब वो मैदान में उतर चुके हैं। उनका साफ कहना है कि अपने औक़ाफ़ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब हम अपनी ज़मीन जायदाद को बचाने के लिए, है ना, लड़ाई लड़ते हैं, मुक़दमा लड़ते हैं, तो ये तो शरीयत का मामला है, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। वहीं मौलाना सईद अहमद नूरी साहब क़िबला का कहना है कि हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाएंगे। तो मेरे प्यार नाजरीन, इस लड़ाई को जो लड़ा जा रहा है कानूनी एतबार से, और उसका तरीक़ा क्या है कि हम अमन तरीक़े से, पुरअमन तरीक़े से सड़कों पर एहतजाज कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ा कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वक्फ बिल के ख़िलाफ़ हम चैलेंज कर सकते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।